तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है पढ़ रहे हैं कैबिनेट कमेटीज। ठीक है, इंडियन पॉलिटी का जो हमने कोर्स शुरू किया उसका नेक्स्ट लेक्चर्स। अब देखना, यहाँ एक बात याद रखना, कैबिनेट कमेटीज और पार्लियामेंट्री कमेटीज में फ़र्क है। ठीक है, कैबिनेट कमेटी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है असिस्ट करने पे कैबिनेट के डिसीजन मेकिंग्स को। ठीक है, पार्लियामेंट कमेटीज अलग है। ठीक है, ये कैबिनेट की जो है ना, ये कमेटीज जो हैं वो मैकेनिज्म है गवर्नमेंट के लिए, वो पार्लियामेंट, वो पूरे लेजिस्लेचर के लिए जो पार्लियामेंट कमेटीज है। ठीक है, हैंडल करने के लिए कम्प्लेक्स इशू और एफिशिएंटली और डेलीगेट करते हैं। देखो ना, बहुत से जो है मिनिस्टर्स खुद थोड़ी करेंगे ना, तो स्पेसिफिक टास्क जो है स्मॉलर ग्रुप ऑफ जो सीनियर मिनिस्टर्स हैं डेलीगेट किए जाते हैं इनको। कैबिनेट कमेटी जो इंडिया में नहीं, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? गवर्नमेंट के जो फंक्शन को और इंश्योर करने के लिए एक फोकस्ड डिस्कशंस हो और एक क्विकर डिसीजन हो बहुत सारे प्रेसिंग मैटर्स पे। ठीक है, कैबिनेट याद रखना। अब टाइप ऑफ कैबिनेट देखो, इसमें भी जो है ना, इसमें भी स्टैंडिंग कमेटी होती है और एडहॉक कमेटी होती है। तो स्टैंडिंग जो परमानेंट कमेटीज होती है जो फंक्शन करती हैं जब तक कि गवर्नमेंट की लाइफ है, मतलब थ्रू आउट, अगर 5 साल गवर्नमेंट चलती है वो 5 साल चलेंगे। ठीक है, और हैंडल करेंगे ऑनगोइंग मैटर जो, और एडमिनिस्ट्रेशन। एडहॉक कमेटी वो जो स्पेसिफिक पर्पजेज के लिए वो टेम्परेरी या किसी अर्जेंट इशूज़ के लिए बनाई जाती है। जब टास्क कंप्लीट होता है तो ये कमेटीज डिसबैंड हो जाती है। ठीक है, तो दो तरह की होगी, एक होगी स्टैंडिंग कमेटी, समझ गए, स्टैंडिंग कमेटी जो थ्रू आउट गवर्नमेंट जब तक चलती रहेगी तब तक रहेगी, और दूसरी होगी क्या, एड हॉक कमेटी। ये दो चीज़ें याद रख लेना। ठीक है, ये कैबिनेट कमेटीज डिफरेंट है पार्लियामेंट्री कमेटी से, ये बात भी याद रखना। और इसमें भी दो टाइप की होती है, एक स्टैंडिंग और एड हॉक। मतलब स्टैंडिंग मतलब ये नहीं कि हमेशा ही नहीं, गवर्नमेंट जब तक गवर्नमेंट की लाइफ है, जब तक गवर्नमेंट चल रही है, ये लाइफ ऑफ द गवर्नमेंट, तब तक ये कमेटी चलेंगी। एडहॉक आ गई कि गवर्नमेंट में भी बड़े बड़े कभी अर्जेंट इश्यूज़ पे कोई टेम्परेरी से बनानी पड़ती है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए, ऐसी कमेटीज़ भी। ठीक है, ये दो हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, कैबिनेट कमेटी जो है ना वो यूजुअली चेयर किसके द्वारा की जाती है? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। कैबिनेट भी तो हेड प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है ना। और एक बात याद रखना, जिस कमेटी में, जिस कमीशन में, जिस किसी जगह पे भी ना मेंबर उसका अगर प्राइम मिनिस्टर होगा तो वो जो है एक्स ऑफिसो जो है चेयरमैन, एक्स ऑफिसो मेंबर जिसका भी होगा, वो चेयरमैन डायरेक्ट जो है कौन होगा, उसको चेयर कौन करेगा, उस मीटिंग, उस कमीशन, उस फंक्शन, उस डिपार्टमेंट को, जिसका का भी मेंबर प्राइम मिनिस्टर होगा, प्राइम मिनिस्टर ही। ठीक है, और या फिर देखो, कैबिनेट कमेटी को यूजुअली जो है चेयरमैन हेड करता है या फिर कोई सीनियर मिनिस्टर कैबिनेट का। ठीक है, डिपेंड करता है नेचर कमेटी का क्या है। जो मेंबरशिप है इस कमेटी की वो टिपिकली क्या कंसिस्ट करे, कुछ की मिनिस्टर्स जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स के, समझ लो कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कमेटी है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कमेटी है तो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। ठीक है, रेवेन्यू मिनिस्टर्स, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंटल और जो फर्दर उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट्स है उसके कुछ मिनिस्टर्स होंगे। ठीक है, रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स और एंड प्राइम मिनिस्टर होगा। ठीक है, अब कंपोजिशन और स्पेसिफिक जो नंबर है ईच कमेटी का ना, वो वेरी करता है। ये नहीं कि 4 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 12, नहीं, वो वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, बट टिपिकली इन्वॉल्व द फॉलोइंग। देखो, इंस्टेड ऑफ जो फुल कैबिनेट मीटिंग है ना डिस्कस करने के लिए हर मैटर्स को, कैबिनेट कमेटी जो है वो अलो करता है क्विकर डेलिब्रेशन। पूरी कैबिनेट को बुलाएंगे, फिर बातचीत होगी। इससे अच्छा है जो पर्टिकुलर कमेटी या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिलेटेड इशू यहाँ इस कमेटी में डिस्कशन हो जाएगी। डिसीजन जो कैबिनेट कमेटी के द्वारा बनाया जाता है ना, वो फुल जो कैबिनेट है उसके अप्रूवल के लिए, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसके अप्रूवल के लिए रखा जाता है डिसीजन। फिर वो डिसीजन जो है अप्रूव होता है, समझे, और फिर जाके जो है आगे गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसी जो है फर्दर पार्लियामेंट में शेयर करती होगी, जहाँ पे भी है जो भी डिसीजन है। अब कैबिनेट कमेटी जो है ना यूजुअली जो है वो रिकमेंडेशन या सजेशन प्रोवाइड करती है किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, या फिर वो जिन्हें कैबिनेट भी कहते हैं। ठीक है, सजेशंस या रिकमेंडेशन, ये नहीं कि इनकी जो इन्होंने कहा वो फाइनल है। ठीक है, फाइनल अप्रूवल किसका होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। कुछ केसेस में जो है कैबिनेट्स के पास जो है वो है अथॉरिटी होती है कि वो सर्टन डिसीजंस ले सकें बहुत सारे इंडिपेंडेंट मैटर्स पे। ठीक है, इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं, बहुत से मैटर्स ऐसे भी होते हैं। ठीक है, उनके पास इतनी अथॉरिटी होती है, स्पेशली अगर वो इंपावर किए जाएं कैबिनेट के द्वारा ऐसा करने पर। मतलब कैबिनेट कह दे कि इन मसलों पे जो है आप डिस्कस डिबेट करके और कोई जो है स्पेसिफिक और या फिर कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट करो, तो तब वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1994 में ना इंडियन गवर्नमेंट जो थी उसकी थी 13 कमेटीज़, याद रखना 13 कमेटीज़। अब कौन कौन सी थी 13? देखो, एक तो थी जो पॉलिटिकल अफेयर पे,
कैबिनेट कमेटी पॉलिटिकल अफेयर्स पे। ये मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि इनके क्या काम है, ठीक है। तो कौन सी 1994 में कौन सी 13 कमेटी थी? पार्लियामेंट्री अफेयर पे थी, कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट था, कैबिनेट की अपॉइंटमेंट पे कमेटी थी, किसको किसको कैबिनेट में अपॉइंट किया जाएगा। इकोनॉमिक अफेयर्स पे, वेलफेयर ऑफ जो माइनॉरिटीज़ हैं जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस पे, ठीक है, इस पे थी कैबिनेट कमेटी। इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। अच्छा, फिर इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पे, प्राइज पे, नेशनल क्लाइमेटी पे कैबिनेट कमेटी थी। ड्रग अब्यूज़ और कंट्रोल पे, समझे, कैबिनेट कमेटी। ट्रेड पे, एक्सपेंडिचर पे, एकोमोडेशन पे, इन पे कैबिनेट कमेटीज थी। देखो 2013 में ना, और अब ये मैंने बताया कब का, ये बताया 1994 की गवर्नमेंट में कितनी कैबिनेट कमेटीज थी। अब हम 2013 की देखते हैं। 2013 की जो गवर्नमेंट है उसमें कौन सी, उसमें थी 10 कैबिनेट कमेटीज। एक तो पॉलिटिकल अफेयर पे, इकोनॉमिक अफेयर पे, प्राइस पे, अपॉइंटमेंट पे कैबिनेट की, इन्वेस्टमेंट पे, एकोमोडेशन पे, पॉलिटिकल अफेयर्स में, सिक्योरिटी में और कमेटी ऑन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड मैटर्स पे कैबिनेट कमेटी थी। और यूनिट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आधार रिलेटेड है ना, UIA, ठीक है, इस पे थी, UDIA, ठीक है, आधार रिलेटेड, इस पे भी एक कैबिनेट कमेटी थी। ये थी 2013। 2019 का हम देखते हैं कम लगते हैं, 2024-25 का जो भी इलेक्शन 23 का हुआ उसका तो चलो, 24 का उसमें तो चलो अभी डेटा नहीं आया, वो आ जाएगा तो पता चलेगा। 2019 में थी जो हमारी पिछली गवर्नमेंट है उसके प्रेजेंट कितनी कैबिनेट, उसमें थी 8 कैबिनेट कमेटीज, ठीक है, फंक्शनल। एक पॉलिटिकल अफेयर पे, इकोनॉमिक अफेयर पे, अपॉइंटमेंट्स पे, सिक्योरिटी पे, पार्लियामेंट अफेयर पे, इकोमोडेशन पे, इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ पे, एम्प्लॉयमेंट और स्किल पे। अब आपने देखा कि डिफरेंट गवर्नमेंट्स में ना डिफरेंट सेट्स और डिफरेंट नंबर्स ऑफ कमेटीज थे डिफरेंट पर्पजेज के लिए। कहीं ट्रेड पे थी तो कहीं सिक्योरिटी पे है, कभी अकोमोडेशन पे, कभी इन्वेस्टमेंट पे, कभी एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट पे। तो डिफरेंट एरियाज में, ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उस लाइन में जो है वो कमेटीज बनाएगी, ठीक है। अब पढ़ते हैं फंक्शन जो है कैबिनेट कमेटीज का। हम कुछ 4-5 एग्जांपल लेंगे कुछ कमेटीज का, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है और उसका क्या फंक्शन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कमेटी है इंडियन गवर्नमेंट की, जो रोल प्ले करती है डिसीजंस ऑफ पॉलिटिकल, सिक्योरिटी और फॉरेन मैटर्स में, ठीक है। क्योंकि एट द एंड इस कैबिनेट कमेटी में तो कैबिनेट मिनिस्टर्स और जो है कुछ स्पेसिफिक कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। जैसे अगर पॉलिटिकल सिक्योरिटी जैसे होम का होगा, फॉरेन अफेयर में फॉरेन मिनिस्ट्रीज होगी, अच्छा सिक्योरिटी के लिए होम मिनिस्ट्री होगी, अच्छा प्राइम मिनिस्टर होगा, पॉलिसी मैटर्स में भी, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर्स होंगे। तो ये कुछ है, ये रिस्पॉन्सिबल है एड्रेस करने के लिए कुछ मेजर जो पॉलिटिकल क्राइसिस या कोई पॉलिसी ऐसी फॉर्मुलेट करनी है जो कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए हो, ठीक है, इस चीज़ों के लिए। तो ये कुछ चुनिंदा लोग जो है इस कमेटी में हो, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में। अब ये इनके फंक्शन है कि पॉलिसी रिलेटेड कुछ काम करने, इंटरनल सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी या कोई और चीज़। जब पॉलिटिकल, देखो कमेटी जो इकोनॉमिक अफेयर्स पे होगी वो रिस्पॉन्सिबल है इंप्रूव करने के लिए मेजर इकोनॉमिक पॉलिसी या प्रोजेक्ट्स या डिसीजंस जो लिए जाएंगे ब्रॉडली, जो इम्पैक्ट करेंगे कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यहाँ फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर होगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से मिनिस्ट्री होगी, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से होगी, ठीक है, इस तरह के मिनिस्टर्स होंगे, ठीक है, वो इन चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट कमेटी जो रिस्पॉन्सिबल है मेकिंग की डिसीजन रेलेवेंट टू अपॉइंटमेंट जो वेरियस हाई रैंक ऑफिशियल्स इन गवर्नमेंट में। ये अपॉइंटमेंट जो है क्रूशल है फंक्शन करने के लिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ, और इंश्योर करने के लिए कि क्वालिफाइड और केपेबल मेंबर्स जो इंडिविजुअल्स हैं वो प्लेस किए जाए हाई पोजीशन पावर में, मिनिस्ट्रीज में और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और अदर वाइटल इंस्टीट्यूशंस में। फॉर एग्जांपल इसमें अगर नरेंद्र मोदी जैसे, राजनाथ सिंह, अच्छा अमित शाह, ऐसे बड़े बड़े लोग पार्टी के जो है इस कमेटीज़ में होंगे कैबिनेट की, वो बड़े बड़े डिसीजंस लेंगे। पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जो मैनेज करने के लिए जो लेजिस्लेटिव वर्क है और प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट इस मैनर में कि इंश्योर करके स्मूथ फंक्शनिंग हो और अफेक्टिव लॉ मेकिंग हो और कोऑर्डिनेटिंग जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर मतलब गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है। ये एक ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटी जो फंक्शन है पार्लियामेंट का उसको देखता है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ बिल, पासेज, डिबेट, डिस्कशन, गवर्नमेंट एंगेजमेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। इस तरह के जो है ये कुछ फंक्शंस होते हैं कैबिनेट कमेटीज़ के, ठीक है, कि कुछ चुनिंदा लोग कुछ स्पेसिफिक काम के लिए जो है इकट्ठे रहते हैं, वो अपने डिसीजन लेते हैं। पूरी कैबिनेट को जो है जो गवर्नमेंट है उसको साथ में बिठा के तो सारे डिसीजंस नहीं लेने ना। काम जो अगर इकोनॉमिक अफेयर्स का है तो सिक्योरिटी के रिलेटेड कैबिनेट मिनिस्टर्स, एजुकेशन वाले दूसरे क्यों लाने,
एजुकेशन रिलेटेड काम, एजुकेशन मिनिस्ट्री होगी, उसके फर्दर डिपार्टमेंट के जो सब मिनिस्टर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर, वो बैठेंगे, वो डिसीजन लेंगे। तो इस तरीके से जो है कैबिनेट कमेटी डिसीजंस लेती है, ठीक है। ये एक स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस जो है ना गवर्नमेंट का, उसके लिए नेसेसरी है, ठीक है, ओके। तो ये एक शॉर्ट सा मैंने आपको बताया 4-5 पेजेस में कि कैबिनेट कमेटी का जो है क्या वर्क है, क्या कंपोजिशन है। कंपोजिशन देखो इसका वेरी करता रहता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड है, अकॉर्डिंग टू काम है, ठीक है। कहीं बहुत मेंबर्स जो है इसके वेरी करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको स्टैंडिंग और एड होक भी बता दिया, एक टेम्परेरी है और एक जो है परमानेंट है, और ये जो है टेम्परेरी है, ठीक है। परमानेंट मीन्स टू से कि गवर्नमेंट की जब तक लाइफ है, ठीक है, समझे। ये हमने एक क्लियर डिस्कशन कर लिया कैबिनेट कमेटीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट जो हम लोग है, अब हम इसके बाद जो है पार्लियामेंट के बारे में जो है स्टार्ट करेंगे। पार्लियामेंट का चैप्टर, मैं पार्लियामेंट का चैप्टर 4 या 5 लेक्चर्स में जो है कंप्लीट कर दूंगा पूरा। हम एक एक डिटेल उसकी देखेंगे पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली, पार्लियामेंट की सारे स्ट्रक्चर, बिल पासिंग से लेकर कैसे हाउस एडजर्न होता है, प्रेसिडेंट का रोल, प्राइम मिनिस्टर का रोल, कंपोजिशन लोकसभा राज्यसभा की, इलेक्शंस कैसे होते हैं, कौन कौन जो है ओथ और एफर्मेशंस कैसे हुए मिनिस्टर की, स्पीकर, चेयरमैन, पूरी डिटेल वाइज हम जो है करेंगे क्या, पार्लियामेंट का चैप्टर, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख दो, तैयारी खींच के रखो। ओके, थैंक यू, गुड बाय।